we are going to discuss permutation and combination, one of the most toughest and tricky one chapter of maths for IIT-JEE. ठीक है ना. बेसिकली ये चैप्टर समझ में आ जाए तब तो काफ़ी आसान है, और समझ में नहीं आए तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा रहता है. ठीक है ना. तो ये पूरा चैप्टर मैं अपने तरीके से बाय वर्मा सर अपने अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चैप्टर को लेके. ठीक है. तो पहले अपन समझते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि प्योर लॉजिक बेस है चैप्टर ये. ठीक. तो आप समझो कि परमुटेशन कम्बिनेशन, तो सबसे पहले तो नाम कि सर परमुटेशन क्या है एंड कम्बिनेशन क्या है. ठीक है, पहले यही समझते हैं. तो देखिए परमुटेशन होता क्या. परमुटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट. ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है NPR. अब ये P जो वर्ड है वो कहाँ से आया, ये P कहीं और से नहीं बल्कि परमुटेशन जो लिखा गया ना उसी का P है ये. ठीक है, तो NPR हुआ. अब NPR का डिफिनेशन क्या है. NPR का डिफिनेशन है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ N डिफरेंट थिंग्स. मतलब मुझे कुछ N चीजें हैं, उसमें N डिफरेंट चीजें हैं, उसमें से R डिफरेंट चीजें सेलेक्ट करनी है. मतलब N में से R. ठीक है ना, सेलेक्ट नहीं अरेंज करनी है, तो क्या बोलेंगे उसे NPR. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन. इसको डिनोट करते हैं NCR इस तरीके से. ठीक है, आप देख सकते हैं. इसका मतलब क्या है, मतलब है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ N डिफरेंट थिंग्स. मतलब N डिफरेंट थिंग में से R डिफरेंट थिंग सेलेक्ट करना है तो NCR, और N डिफरेंट थिंग में से R डिफरेंट थिंग अरेंज करना है, N में से R चीज अरेंज करना है तो क्या है NPR है, और N में से R चीज सेलेक्ट करनी है तो क्या है NCR. समझ में आ रहा है. इट मीन्स अपन मोटा मोटा समझ सकते हैं कि परमुटेशन मीन्स सिर्फ अरेंजमेंट से मतलब है और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन से. ठीक है. अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि सर मेरे को PNC परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब तो समझ में आया. अब रियल लॉजिक समझते हैं. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब ये क्या कह रहा है कि PNC चैप्टर का नाम कह रहा है कि अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, मतलब अरेंज एंड सिलेक्शन. तो आप खुद सोचो, इज इट पॉसिबल कि कोई चीज अरेंज करनी हो बिना सिलेक्शन के. मतलब आपको सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या. नहीं, एकदम पॉसिबल नहीं. जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो मेरे पास 3 बुक है, उसको सेल्फ में रखनी है. ठीक है ना, सेल्फ रोज में रखनी है. तो क्या मेरे लिए क्या जरूरी है, तुम खुद सोचो. मेरे लिए क्या जगह जरूरी है कि 3 बुक जरूरी है. ऑब्वियसली 3 बुक जरूरी है ना. तो मतलब मैंने क्या किया, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, पहले सेलेक्ट करूँ, बुक सेलेक्ट करूँ, उसके बाद तो अरेंज करूँ. तो पहले आया क्या, मतलब पहले क्या चीज आई, सिलेक्शन आया. पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट. ठीक है. मतलब तो चैप्टर का नाम था क्या PNC, बट व्हाट आई वुड रिकमेंड द चैप्टर नेम शुड बी CNP नॉट PNC. ठीक है, यहीं से लॉजिक स्टार्ट हो जाते हैं कि चैप्टर का नाम ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. मतलब PNC की जगह CNP होना चाहिए. तो अब यहाँ से आप देखो CNP में मेन अब फोकस अपन कहाँ कर रहे हैं, मेन फोकस कर रहे हैं कि सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन पे. इसी को थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में बोलते हैं कॉम्बिनेटोरिक्स. कॉम्बिनेटोरिक्स का मेन मतलब क्या है, काउंटिंग. तो इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं हमारा मेन मोटो ही रहेगा काउंटिंग पर. मतलब अपन कितना फास्ट काउंट करते हैं, हाउ फास्ट वी काउंट, ये मेन मोटो है इस चैप्टर का. ठीक है ना. इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, जैसे मैं आपको दिया. हाँ ठीक है. तो यहाँ पे एक ग्रिड बना रखा है मैंने. इस ग्रिड में 5 हॉरिजॉन्टल डॉट है एंड 4 वर्टिकल, मतलब 4 रो समझो आप, 4 रो दिया है. क्लियर. तो मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी डॉट्स आर इन अ ग्रिड, मतलब इस ग्रिड में कितने डॉट्स हैं. तो नंबर ऑफ डॉट्स आपको काउंट करने हैं. तो कैसे काउंट करोगे आप, भाई सिंपल सी बात है. 5 डॉट्स एक हॉरिजॉन्टल में है और कितनी रो है 4. तो 5 + 5 + 5 + 5 4 टाइम कर सकते हैं आप. ऐसे कितना आया 20. हाँ 20 सही है. या दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि जो बचपन से करते आ रहे हैं, जैसे क्लास में एक रो में 5 स्टूडेंट हैं. ठीक है, और रो कितनी है 4 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए 5 × 4. समझ में आ रहा है. 5 × 4 मतलब 20. तो ये कैसे किया, ये बेसिकली रूल ऑफ काउंटिंग है. क्या है ये, रूल ऑफ काउंटिंग, जो बचपन से अपन करते आ रहे हैं. बेसिकली यही रूल ऑफ काउंटिंग को ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपन यूज कर रहे हैं. तो वहाँ पे तो अपन ने ऐसे ही कर लिया, लेकिन यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा एक लैंग्वेज फॉर्मेट में पढ़ लेंगे. इसी को मेन पढ़ा जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग
इन पीएनसी, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत मेन टॉपिक हो गया ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका मेन मोटो बस ये है कि हम इस काउंटिंग में एडिशन कब करें और मल्टीप्लिकेशन कब करें, ये चीज समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा अपना। तो मतलब क्या है कि अपने को ये समझना है कि काउंटिंग में कब मैं ऐड करूं और कब मैं मल्टीप्लाई करूं, मतलब व्हेन वी हैव टू ऐड और मल्टीप्लाई, ये चीज मुझे समझना है। क्लियर? चलो इस चीज को समझते हैं, एक नया इलस्ट्रेशन लेते हैं। मैंने एक नई स्लाइड में लिख लिया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अब जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि जैसे मान लो कल मतलब दोपहर के शो की बात करें कि कल पार्टी रखते हैं, ठीक है, और पार्टी में बात आती है कि मैं मूवी दिखाऊंगा एंड मूवी एंड लंच। तो इस वजह से मैंने मान लो मैं टीचर हूँ, मैंने पार्टी दे दी स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट ने मेरे से पूछा सर कल अपन सर मूवी दिखाएंगे या लंच कराएंगे या मूवी एंड लंच बोथ। ठीक, अब जैसे ही आपने सुना मूवी और लंच एंड मूवी एंड लंच, तो क्या मतलब है, पहले तो इसी मतलब ही समझो आप। देखो मूवी और लंच का क्या मतलब हुआ कि सर मूवी दिखाएंगे या लंच, मतलब दोनों में से कोई एक काम, या मूवी एंड लंच मतलब दोनों काम, सर मूवी भी एंड लंच भी। तो बच्चे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट तो दोनों ही चाहेंगे ना, मूवी एंड लंच भी। बट मैंने क्या कहा, नहीं देखो कल या तो मूवी देख लो, ठीक, या तो मूवी देख लो या तो लंच। तो मतलब 12 से 3 का शो है, मान लो उस पर्टिकुलर टाइम पे या तो मूवी या तो लंच। तो पहले अपन केस ही ले लेते हैं मूवी और लंच, मतलब वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक। और मूवी एंड लंच होता तो बोथ ऑफ देम करते। तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं, मूवी और लंच, वन ऑफ देम का। ठीक है, तो मूवी देखने गए, तो मान लो 12 से 3 नून शो की बात कर रहे हैं, तो मॉल में गए, मॉल में देखा कि कितने ऑडी हैं, 3 ऑडी हैं। ठीक है, 3 ऑडी है, 3 ऑडी में डिफरेंट मूवी लगी है M1 M2 M3। ठीक, और लंच करने के लिए रेस्टोरेंट कितने हैं हमारे पास, 2 रेस्टोरेंट ले लिए मैंने कि R1 R2 2 रेस्टोरेंट है, दोनों में से कहीं भी लंच कर सकते हैं अपन। क्लियर? तो अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई 12 से 3 मूवी देखनी है तुमको, तो M1 M2 M3 3 ऑप्शन है, 3 डिफरेंट मूवी है, लेकिन क्या एट अ टाइम एक ही टाइम पे तीनों मूवी देख सकते हो क्या? नहीं, एकदम नहीं, पॉसिबल ही नहीं। एट अ टाइम एक ही जगह तो रहोगे। तो इट मीन्स मतलब मैं तीनों मूवी, ऑप्शन तो है तीनों में से कोई भी देखूं, लेकिन एट अ टाइम देखूंगा तो एक ही। ठीक है भाई? हाँ ठीक है। अच्छा, लेकिन ये भी था कि सर मूवी या लंच, मतलब या तो मूवी या तो लंच। तो मतलब मैं तुमसे कहूँ मूवी देखनी है तो 3 में से कोई एक ऑप्शन है, या लंच करना है तो R1 R2 में से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात सोचो, मतलब तो एट अ टाइम या तो अपन मूवी देखें या तो लंच। ठीक है, टोटल ऑप्शन कितने हैं, मतलब 3 तरीके से मूवी देख सकते हैं और 2 रेस्टोरेंट में से किसी एक रेस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम मुझे काम कितने करने हैं, वन ऑफ टाइम, कोई एक काम करना है। कोई एक काम करना है तो मेरे पास एट अ टाइम काम करने के ऑप्शन कितने हैं, उन 5 में से कोई भी एक, मतलब तीनों में से किसी एक में चला जाऊं मैं, 3 वेज मूवी देख लूं या 2 वेज से रेस्टोरेंट में चला जाऊं। ठीक है, तो और मैं क्या कर दिया मैंने, प्लस, तो इसको टोटल वेज कितना हुआ, 5 वेज। या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि उन 5 में से कोई एक काम करूंगा, 5 ऑप्शन मतलब 5 वेज। ठीक है भाई? चलो आगे देखो, मूवी एंड लंच की यदि बात करते हैं, मूवी एंड लंच का क्या मतलब हुआ, मूवी भी एंड लंच भी, मतलब बोथ ऑफ देम, दोनों काम की बात हो रही है। इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि हैविंग वॉच्ड योर मूवी, मतलब हैविंग वॉच्ड मूवी यू आर गोइंग टू हैव योर लंच, मतलब आप मूवी देख लियो, अब मूवी के बाद लंच करने जा रहे हो। तो लेट्स से आपने M1 मूवी देखी, M1 के बाद या तो आप R1 में जा सकते हो, रेस्टोरेंट R1 में, या तो रेस्टोरेंट R2 में जा सकते हो, मतलब ठीक है। इसी तरीके से यदि मान लो मैंने M2 लिया होता तो M2 से मैं R1 में जाता या R2 में जाता, फिर M3 से भी R1 R2 इस तरह से ऑप्शन होता। तो यदि मैं देखूं तो भाई तीनों में से कोई भी एक मूवी देखता। जैसे मैंने यहाँ ट्री डायग्राम बनाया, M1 के साथ हो सकता है कि R1 ले लूं, M2 के साथ हो सकता है R2 ले लूं, इस तरीके से टोटल केस ले लिए। तो टोटल केस यदि काउंट करें यहाँ, मैं जैसा कि दिखा रहा हूँ, तो टोटल केस कितने हैं, 6 वेज। तो मतलब कितने वेज से पॉसिबल है ये, 6 वेज से। आप इसको ऐसे समझ लो कि
पहले मूवी देखने गया मैं, तो मूवी देखने के कितने ऑप्शन थे मेरे पास, 3 वेज थे। एंड मतलब प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूड है, मतलब मूवी के बाद, मतलब एंड का मतलब क्या हुआ, इनटू। और रेस्टोरेंट कितने थे अपने पास, दो, दोनों में से किसी एक से कर सकते थे। तो लंच कितने कितने ऑप्शन थे, 2 वेज, तो 3 इंटू 2 बेसिकली कितना वेज हुआ, 6 वेज से अपन मूवी एंड लंच बोथ कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब इसको थोड़ा और एक नॉर्मल जो बुकिश लैंग्वेज होता है उससे भी समझ लेते हैं। जैसे देखो, मैं तुमसे पूछूं कि गोरखपुर से कोटा जाना है वाया दिल्ली, ठीक है, गोरखपुर से कोटा वाया दिल्ली, क्लियर। तो गोरखपुर से दिल्ली जाने के मैंने रूट ले लिए तीन रूट। आप ऐसा मान सकते हो कि बाई ट्रेन हो गया, बाई बस हो गया, या अपनी खुद की व्हीकल हो गई, इस तरीके से ले लो, क्लियर। अब आप खुद सोचो, आपको गोरखपुर से दिल्ली जाना है, तो आप क्या एट ए टाइम एक ही टाइम पर ट्रेन या बस दोनों सफर कर सकते हो क्या, नहीं। तो मतलब तुमको गोरखपुर से दिल्ली जाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम्हें गोरखपुर से जब दिल्ली जाना है तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जाने के लिए। मतलब तुम गोरखपुर दिल्ली जाना चाह रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, मूड बनाओगे कि कौन से रास्ते से मैं जाऊं, ठीक है। तो गोरखपुर से दिल्ली जाने के लिए ऑप्शन कितने थे तुम्हारे पास, 3 वेज, ठीक है भाई, 3 वेज थे। अब तुम गोरखपुर से दिल्ली गए एंड दिल्ली से कोटा, प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूड है भाई, सिंपल सी बात है। मतलब गोरखपुर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि गोरखपुर से दिल्ली गया या दिल्ली से कोटा, नहीं भाई, गोरखपुर से कोटा पहुंचना ना वाया दिल्ली, तो तुम क्या करोगे, गोरखपुर से पहले दिल्ली जाओगे एंड दिल्ली से कोटा जाओगे, समझ में आ रहा है। तो इट मीन्स गोरखपुर से दिल्ली जाने के ऑप्शन कितने हैं बताओ, 3 वेज। एंड मतलब इनटू दिल्ली से कोटा कितने वेज हुए, 2 वेज, टोटल वेज कितना हुआ, 6 वेज। तो क्या समझा अपन ने, क्या सीखा यहाँ पर, देखो यहाँ पर अपन ने जो सीखा वो समझो। whenever we have in pronunciation और या अथवा इस टाइप की चीज कभी आती है, अच्छा नहीं केवल ऐसे और या अथवा ऐसे ही बोलने पाते हैं, मतलब इसकी फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे एक प्रोसेस हो रहा है या दूसरा ऑप्शनल हो रहा है। ये नहीं कि और बोल दो तो कोई आदमी घुमा भी सकता है, अपन मैं ये कभी क्वेश्चन बोलूँ तो घुमा सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें और या अथवा का फीलिंग आए, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, यूज करेंगे एडिशन यूज करेंगे, ठीक है। एंड व्हेनेवर वी हैव एंड और फिर एवं इस टाइप का इन प्रोनाउंसिएशन, क्लियर। मैं हमेशा प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूँ बट प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ फीलिंग आनी चाहिए। जैसे एंड और का क्या मतलब है, प्रोसेस कंटिन्यूड है, मतलब कोई चीज काम चल रहा है। जैसे दिल्ली से गोरखपुर से दिल्ली गया एंड दिल्ली से कोटा, समझ में आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, क्लियर, ठीक है। एक नया इलस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ कंप्लीटिंग साइकिल्स, ठीक, विथ कंडीशन नो रिट्रेस द पाथ, मतलब पाथ को रिट्रेस नहीं कर रहा है। तो इसमें 5 गेट है बेसिकली, ठीक, और कंप्लीटिंग 1 साइकिल का यदि बात किया जाए तो सिंपल सी बात है, यहाँ से बंदा यदि जा रहा है तो उसके पास ऑप्शन कितने हैं, खुद सोचो, 5 ऑप्शन है ना, 5 में से किसी एक से जाएगा, तो मतलब जाने के ऑप्शन कितने हुए, 5। एंड रिटर्न, तो भैया जैसे इधर से गया तो इधर से आ सकता है क्या वापस, नहीं, उससे नहीं आ सकता, तो ऑप्शन कितने बचे, गेट 4, तो रिटर्न कितने से होगा, 4 से। तो नम कंप्लीटिंग ऑफ 1 साइकिल आंसर कितना हुआ, 5 इंटू 4 20 वेज, ठीक है। अब कंप्लीटिंग 2 साइकिल्स की बात करें सेम कंडीशन पर, विद सेम कंडीशन, देखो लिखा हुआ है, तो सेम पहला में तो वही चीज है कि भैया यहाँ से बंदा जाना है तो कितने गेट हैं, ऑप्शन कितने हैं, 5 हैं, तो जाने के ऑप्शन कितने हो गए, 5 ऑप्शन। अब ये वापस आएगा तो इधर से तो नहीं जा सकता, इधर से नहीं जा सकता, ठीक है ना, लेकिन इधर से गया मतलब उसको छोड़ के गया, तो कितने ऑप्शन है इसको वापस लौटने के, 4। अब यहाँ तक तो समझ में आ रहा था कंप्लीटिंग 1 साइकिल। अब इसके आगे दोबारा देखो आप, तो जैसे ही आप बढ़ रहे हो तो इधर से वापस तो नहीं हो सकते, बट इधर से तो जा ही सकते हो, समझ में आ रहा है भाई, नो रिट्रेस द पाथ, मतलब इधर नहीं जा सकते, बट उधर से आए तो पहले तो इधर तो जा ही सकते हैं, समझ में आ गया। तो इट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, क्लियर, ये पूरा ऑप्शन है,
कंप्लीटिंग 3 साइकिल्स में सेम लॉजिक होगा, पहला 5 से गया, फिर 4 से, और फिर ये 4 ही से हुआ, ठीक है ना। तो 5 × 4 पावर 5, ये आपका आंसर होगा। क्लियर?